नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आपको बहुत मेरे साथ आगे चलना है और आपको स्टारडम की वो सीढ़ियाँ चढ़नी है जो आप चाहते हो, आपके ख्वाब में है। आपने एक सपना देखा है कलाकार बनने का, तो आइए मेरे साथ, मैं कुछ आपको रास्ते दिखाऊंगा। आप जो प्रश्न पूछेंगे उसके जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों, जो भी प्रश्न है वो मुझे लिख के भेजिएगा। दोस्तों, मैं उसी का निराकरण लाऊंगा, उसका जवाब दूंगा और आपका रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम पे चलते निकलोगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ बहुत खास होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए। और जो भी नए आए हैं वो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे उसकी इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है बॉडी लैंग्वेज ऑफ एन एक्टर। एक्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, बॉडी लैंग्वेज यानी क्या, वो सब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं सभी दर्शकों को या जो भी मेरे चाहने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियोज़ बहुत सी अच्छी देखी जा रही है, बहुत से लोगों में शेयर होती है और मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और साथ में चलिए रोड टू सक्सेस। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज यानी क्या, बहुत से लोगों को जानना होगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो लैंग्वेज तो अलग होती है। हिंदी होती है, गुजराती होती है, मराठी होती है, बंगाली होती है, बहुत सी भाषा होती है, इंग्लिश होती है। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज यानी क्या है, बॉडी की लैंग्वेज यानी क्या है, तो दोस्तों यही मैं आज कुछ बताऊँगा। दोस्तों, आजकल की फिल्मों में और कुछ 50 साल पहले की फिल्मों के बारे में बताऊँगा। 50 साल पहले फिल्मों में क्या होता था, डायलॉग्स होते थे, बड़े बड़े डायलॉग्स होते थे और गुस्से वाले डायलॉग होते थे। डायलॉग से ही काम चलता था, एक्शन कम होता था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, बहुत फास्ट हो गया है। ये बॉलीवुड में भी एकदम फास्ट हो गया है, तो फिल्में भी बहुत फास्ट बनने लगी है, सीरियलें भी बहुत फास्ट बनने लगी है और वेब सीरीज़ भी बहुत फास्ट बनने लगी है। तो उसमें कट टू कट चाहिए, वो जो 3 घंटे 4 घंटे बैठ के देखने का, वो आजकल के, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो फास्ट एक्शन से ही करके दिखाया जाता है। तो आजकल एक्शन ज़्यादा, डायलॉग्स कम हो गए। तो दोस्तों, एक्शन से ही जब आप कुछ बता सकते हो तो उसके बारे में कुछ बताऊंगा। उसका बहुत ही अच्छा दृष्टांत है रजनीकांत जी। रजनीकांत जी की फिल्में देखिए तो उसमें आपको ऐसे करके कुछ भी कैप पहन लेंगे, कुछ भी पहन लेंगे, चश्मा पहन लेंगे, ये एक्शन वो होती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाते थे। अगर उनको गुस्सा आता है तो ये करके ये करते थे, जैसे भी करते थे, मतलब बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा उपयोग होता था और लैंग्वेज का ज़्यादा, शब्दों का ज़्यादा उपयोग नहीं होता था। दोस्तों, उनकी फिल्में देखते हैं तो पता चलता है कि एक्शन कितनी फास्ट हो गई है, सब कुछ फास्ट हो गया। तो दोस्तों, आज का नया ज़माना है, नए दौर के साथ आपको रहना है, नए दौर की फिल्में करनी है और फास्ट फिल्में करनी है। आजकल वो ज़माना दिखाने का कि आदमी घर से निकला, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वहाँ उसको जाना है, तो वो पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से कट वहाँ पे पहुँच गया, इतना फास्ट होता है, क्योंकि स्लो एक्शन भी फास्ट हो गई है, सब कुछ फास्ट हो गया है, टेकिंग भी फास्ट हो गई, डायलॉग्स भी फास्ट हो गए और आजकल के ज़माने में किसी के पास टाइम भी नहीं है, तो फास्ट 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 फिल्में भी बनने लगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कहाँ पे कोई फिल्म में, कोई शॉट में आपको, कोई फ्रेम में आपको ऐसा दिखाना है कि आपको किसी पे गुस्सा है, किसी से बात नहीं करनी है, तो आप डायलॉग वहाँ पे नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। जैसे आप रूम में बैठे हुए कुछ काम कर रहे हो, जैसे किताब पढ़ रहे हो, तो सामने जो भी आता है उसे आप बताते हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो आप उठ के चले जाओगे, किताब बंद करोगे, उठ के चले जाओगे। ये आपका बॉडी लैंग्वेज हो गई। बॉडी से, अपने लैंग्वेज से, बॉडी की लैंग्वेज से आपने बता दिया कि आपको उनसे बात नहीं करनी है, या तो जो भी वो बात कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, वो आप उनसे बात करना नहीं चाहते। तो ऐसे ही एक्शन से दिखाना पड़ता है। बहुत सी बार हम लोग को आँखों से भी बताना पड़ता है कि बहुत सी बार हम किसी को ध्यान से देखते हैं ऐसे, तो आँखों से भी बात होती है। ये आँखें और अपनी जो पूरी बॉडी है वो एक लैंग्वेज से होती है, वो उसके एक्सप्रेशन से हमें बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या होना चाहिए। किसी पे अगर गुस्सा होते तो अपनी आंखें देखो कैसी हो जाती है, चेहरा फूल जाता है, और गुस्सा आ रहा है तो हाथों की, ये जो भी होता है ये आपकी बॉडी में दिखने लगता है। तो दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि हमें कोई कैरेक्टर मिलता है जो कि हमने देखा नहीं, राजा का कैरेक्टर मिलता है हमें दिखता नहीं, लेकिन राजा का कैरेक्टर है तो ऐसे ही
छाती आगे आती है और ऐसे रुबाब में चलता है, वो क्यों आपको मालूम है? क्योंकि आपने वो फिल्मों में देखा है, आपको यही दिखाया गया है। लेकिन सामने वाले की मानसिकता क्या है, जो सामने वाला कैरेक्टर है उसकी मानसिकता अगर आप जानोगे तो उसी टाइप से आप लैंग्वेज भी आएगी आपकी बॉडी में, उसी टाइप से आप चलोगे। अगर सामने वाला दुखी है तो किस तरीके से आप चलोगे, वो आपके लैंग्वेज, आपके पाँव, आप चलोगे कदम में ही आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ से वहाँ तक अगर आप जाते हो तो उसी में पता चल जाएगा कि आप कुछ सोच रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, या तो किसी मक्कमता से किसी को कुछ करने जा रहे हो तो वो भी आपकी लैंग्वेज में दिख जाएगी, बॉडी लैंग्वेज में। तो बॉडी यानी पूरी बॉडी भी आपकी लैंग्वेज है, पूरी बॉडी आपकी बातें करती है, तो उसमें डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने लैंग्वेज इसी से बता सकते हो। तो दोस्तों, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, आंखों से एक्सप्रेशन, चेहरे से एक्सप्रेशन। इसका एक दूसरा भी मैं एग्जांपल दूंगा, दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखिए, उनकी आंखों से बात होती है, उनके चेहरे से बात होती है, उनके चलने के अंदाज से बात होती है। तो बहुत बार ये होता था। मुग़ल आज़म एक फ़िल्म आई थी जिसमें अकबर बादशाह उनके पिताजी है और ये सलीम है। तो वो जब अकबर बादशाह उनको कहते हैं कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, अनारकली तुम्हें जीने नहीं देगी, इस टाइप का कुछ सवाल था, उस टाइप की कुछ बात थी। लेकिन पृथ्वीराज कपूर जी जो कैरेक्टर कर रहे थे तो उनकी भी आवाज़ ऐसी थी, तो उनको लिख के लगता था कि हमें पृथ्वीराज कपूर ही अकबर बादशाह दिखते हैं और बेटे सलीम यानी ये थे। तो लेकिन जैसे इन्होंने लुक दिया, वो एक लुक में ही आपको पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो सलीम बताना चाहता है कि पूरी रियासत मेरे सामने आ जाए तो भी मैं अनारकली को नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्यार बरकरार है, मैं उसी को चाहूँगा और उसी से शादी करूँगा। लेकिन जब पृथ्वीराज जी कहते कि वो एक कनीज़ है, तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो, उससे निकाह कैसे कर सकते हो, वो तुम्हें जीने नहीं देगी और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ये जब पृथ्वीराज कपूर जी बोलते तब सलीम यानी कि दिलीप कुमार साहब बताते कि उनके बोलने का लहजा भी ऐसा ही था, बहुत धीरे से बोलते थे लेकिन ऐसे फ्लो में बोलते थे कि हमारे हर एक सांस पे आपकी बादशाहियत काम नहीं करती। लेकिन उनकी वो एक्सप्रेशन आप जब देखेंगे चेहरे से तो आपको पता लग जाएगा कि डायलॉग से ज़्यादा तो उन्होंने अपनी आंखों का फ़ायदा उठाया, अपनी आंखों से बातें कह दी है। तो दोस्तों, यही होता है लैंग्वेज। यानी ये कब होता है, जब एक्सप्रेस आप हो जाते हो उस कैरेक्टर में, आप जैसे कहते हैं ना घुस जाते हो, वो कैरेक्टर आप पे हावी हो जाता है, तो आपकी लैंग्वेज, आपका चलना बोलना फिरना सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो ये होता है और उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और हमें बहुत कुछ देखना भी पड़ता है। हर कैरेक्टर की चलना फिरना, उसका माइंड सेटअप क्या है वो भी हमें जानना पड़ता है। तो दोस्तों, माइंड सेटअप जान लोगे तो आप वही टाइप से चलोगे, उसी टाइप से चलोगे, उसी टाइप से आप डायलॉग भी बोलोगे। तो दोस्तों, ये 2-3 बार आप कैरेक्टर पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका माइंड सेट क्या है उस कैरेक्टर का, तो वो आप कैरेक्टर कर सकोगे और बहुत ही रियल एक्टिंग होगी। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो कि आपको मैं बताना चाहता था। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है ये तो आपको मालूम पड़ा होगा। तो बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, अपनी आँखों का उपयोग कीजिए, अपनी चेहरे का उपयोग कीजिए, अपने डायलॉग का उपयोग कीजिए, बोलने का ढंग बताइए और वो ही उतार चढ़ाव बताइए। देखिए, फिर आप बहुत कुछ कर जाएंगे एक्टिंग में कि जैसे कोई कर नहीं पाएगा, आप अच्छी एक्टिंग कर पाओगे। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। नमस्कार, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।